नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 5.1 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.1 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 तक किया हुआ है। अब हम लोग 5वां प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया? समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि AO 5, BO 12 तथा AB 13 हो तो सिद्ध कीजिए कि ABCD समचतुर्भुज है। हमको कुछ इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बना लेना है। ABCD यहाँ पे लिखते हैं A B C और ये रहा D। इस तरीके से है। इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। कहां पे प्रतिच्छेदित करते हैं? O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। और क्या बोला गया है? यदि AO 5 है, AO देखोगे यहाँ पे है, ये है 5। उसके बाद में BO 12, BO कहाँ पे है? ये वाला है 12 और यहाँ पे AB दिया गया है 13। इस तरीके से हमको दिया गया और हमको क्या सिद्ध करना है कि ABCD ये समचतुर्भुज है। या तो इसके चार के चारों भुजाएं समान होनी चाहिए, या तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो कोण आ रहा है ना, ये जो कोण है ये कितना अंश का होना चाहिए? ये 90 अंश का होना चाहिए। तो कहने का क्या मतलब है? उसके जो विकर्ण है वो लंब होना चाहिए। लंब होने का मतलब क्या हो गया? 90 अंश का होना चाहिए। चार के चारों कोण में से कोई भी अगर एक कोण 90 अंश का होता है तो चार के चारों कोण 90 अंश के हो जाएंगे, तो कहा जाएगा कि ये समचतुर्भुज है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं? पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके देखते हैं कि ये आएगा कि नहीं आएगा। देखो कि पाइथागोरस के प्रमेय में क्या होता है कि AO का वर्ग धन BO का वर्ग बराबर AB का वर्ग, इस तरीके से होना चाहिए। तो हम लोग एक एक करते हैं तो समझ में आएगा। AO बराबर दिया गया है 5, BO बराबर दिया गया है 12 और AB बराबर दिया गया है 13। तो इसमें से सबसे बड़ा क्या है? AB है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? बड़े वाले का वर्ग निकालते हैं। AB का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 13 का वर्ग। तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है, 169 होता है। तो AB का वर्ग कितना आ गया? 169। अब जो रिमेनिंग दोनों बचा है उसका करते हैं। AO का वर्ग धन BO का वर्ग, इस तरीके से है। तो AO कितना है? 5 का वर्ग धन BO कितना है? 12 का वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 धन 12 का वर्ग कितना होता है? 144। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 169 हो जाता है। इसका भी टोटल 169 आ गया। तो कहने का क्या मतलब है? हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AO का वर्ग धन BO का वर्ग बराबर AB का वर्ग। तो यही तो हो गया ना पाइथागोरस का सिद्धांत। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पे पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम से क्या आ जाएगा? देखोगे AOB 90 अंश आएगा, इसलिए कोण AOB बराबर ये आ गया हमारा 90 अंश। जब ये देखोगे AOB 90 अंश का हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि AC जो है वो BD पर लंब है। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC लंब है विकर्ण BD पर, विकर्ण BD पर, इसलिए चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। सिर्फ इतना ही हमको करना है। ये तो सिद्ध हो गया ना। तो कहने का क्या मतलब है? समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमको क्या चाहिए कि उसके जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंब होना चाहिए, मतलब 90 अंश का होना चाहिए।
तो 90 अंश होने के लिए हम लोग यहाँ से सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ का वर्ग धन ओ बी का वर्ग। अगर ये हम लोग सिद्ध कर देते हैं कि ये बराबर है तो पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम से आ जाएगा कि कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश है। जब ये 90 अंश सिद्ध हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ए सी जो है वो बी डी पर लंब है। जब ये लंब हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये समचतुर्भुज है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, आकृति 5.12 में चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा ए बी सी आर दो समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे देखोगे पी क्यू आर एस ये भी समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी आर ये भी समांतर चतुर्भुज है। तो कोण P बराबर 110 अंश दिया गया, हमको यहाँ पे 110 अंश दिया गया। तो चतुर्भुज ए बी सी आर के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। मतलब हमको यहाँ पे पी क्यू आर एस का मान दिया गया है और हमको कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण आर ये चार के चारों कोणों का माप ज्ञात करना है। तो एक एक करके करते हैं। देखोगे यहाँ पे ये पहले ना ए बी सी आर वाला मत देखो, सबसे पहले क्या देखते हैं, पी क्यू आर एस देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है, ये हमको दिया गया है। समांतर चतुर्भुज है, ये हमको दिया गया है। यहाँ पे लिख लेते हैं दत्त। दत्त का मतलब क्या हो गया, ये दिया गया है। और क्या बोला गया, कोण P बराबर 110 अंश। तो कोण P क्या हो जाएगा, यस पी क्यू हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं कोण यस पी क्यू बराबर दिया गया है 110 अंश। अब यहाँ पे देखोगे यस पी क्यू 110 अंश है, तो यहाँ पे यस आर क्यू ये क्या हो जाएगा, ये वाला कोण देखोगे इसका सम्मुख कोण है ना, तो ये भी 110 अंश का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण यस आर क्यू बराबर कोण यस पी क्यू क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। यहाँ पे लिखते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं ना, तो ये हो जाएगा सम्मुख कोण। जब ये सर्वांग सम हो जाएगा तो मतलब बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण यस आर क्यू बराबर यस पी क्यू कितना है 110 अंश है। तो यहाँ पे कोण यस आर क्यू बराबर 110 अंश आ गया। ठीक है, तो देखोगे यस आर क्यू है तो मैं इसको ए आर सी लिख सकता हूं क्या, कोण ए आर सी बराबर 110 अंश लिख सकता हूं। देखोगे यस आर क्यू और ए आर सी में कोण तो वही बन रहा है, तो ये देखोगे हमारा जो ए बी सी आर का एक कोण तो निकल गया ना, ए आर सी हमारा आ गया है। अब लिखते हैं चतुर्भुज ए बी सी आर समांतर चतुर्भुज है, ये तो दिया गया है। यहाँ पे लिखते हैं समांतर चतुर्भुज है। जब यहाँ पे देखोगे ए बी सी आर समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पे देखोगे ए आर सी हमारा आ गया 110 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ये जो बी वाला कोण है ये क्या हो जाएगा, ए आर सी का सम्मुख कोण हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए आर सी, ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए कोण ए बी सी बराबर ए आर सी 110 अंश आया है, तो ए बी सी भी हमारा कितना हो जाएगा 110 अंश। देखोगे ये कोण निकल गया, ये कोण निकल गया, तो हम लोग अब क्या करते हैं बी ए आर निकालते हैं, मतलब ये वाला कोण निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कोण बी ए आर धन, देखोगे बी ए आर के साथ में ए आर सी भी ले सकते हो, ए बी सी भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे ए आर सी लेता हूँ, ए आर सी बराबर 180 अंश। देखोगे हमको ये वाला कोण निकालना था, तो उसका संलग्न कोण ये भी होता है, ये भी होता है, कोई भी पकड़ो। तो इस समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समांतर
समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। जब ये संपूरक होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का टोटल 180 अंश का होता है, तो BAR ये तो निकालना है, BAR निकालना है। ARC दिया गया 110 अंश और 180 अंश ये हो गया, तो ये हो जाएगा कोण BAR बराबर 110 प्लस और 61 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 180 माइनस 110 अंश, तो ये हो जाएगा 70 अंश। तो कोण BAR आ गया 70 अंश। अब यहाँ पे देखोगे ये जो है ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 70 अंश। तो कोण A के ठीक सामने वाला कोण क्या है, BCR, तो BCR भी 70 अंश आ जाएगा ना, मतलब ये वाला कोण भी 70 अंश आ जाएगा। क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कोण BCR बराबर कोण BAR। यहाँ पे इसका कारण क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। यहाँ पे लिखते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे इसलिए कोण BCR बराबर BAR कितना है, 70 अंश है, तो BCR भी आ जाएगा 70 अंश। तो निकल गया ना, देखोगे ABCR के सारे मान निकल गए, ARC 110 अंश आ गया। जब ये 110 अंश आएगा तो ये वाला भी 110 अंश हो जाएगा। अब उसका संलग्न कोण, यहाँ पे कोण A है 70 अंश, तो ये भी 70 अंश आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों ने क्या किया, पहले PQRS समांतर चतुर्भुज दत्त में दिया गया है, तो जो बड़ा वाला समांतर चतुर्भुज है ये 110 अंश का था, तो उससे हमने पहले ये निकाल दिया ARC ना। देखोगे SR क्यों निकाला 110 अंश, तो वो ARC भी होता है 110 अंश। अब ABCR समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पे जब ARC निकल जाएगा 110 अंश, तो ABC भी निकल जाएगा 110 अंश। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब उसके बाद में ABC निकल गया, अब BAR और ARC देखोगे, BAR और ARC ये संलग्न कोण है। जब ये संलग्न कोण रहेगा तो संलग्न कोण क्या होता है, संपूरक होता है, 180 अंश का होता है। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब ये प्लस 110 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो माइनस 110 हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 अंश। मीन्स BAR हमारा आ गया 70 अंश। BAR 70 अंश आ जाएगा, तो BCR भी सम्मुख कोण है, तो ये बराबर हो जाएगा 70 अंश। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया, आकृति 5.13 में चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, मतलब हमको दिया गया ABCD समांतर चतुर्भुज है। किरण AB पर बिंदु E इस प्रकार है कि BE और AB बराबर है। देखोगे BE कहाँ पे है, ये वाला BE जो है वो AB के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ED या रेख BC को बिंदु F पर समद्विभाजित करता है। ED ये वाली जो लाइन गई है, ED जो है ये BC को F पर समद्विभाजित कर, तो हम लोग को क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि BF जो है वो FC के बराबर है। तो हम लोग ध्यान से अगर इसको देखते हैं ना, इसको हमको सर्वांग समता की कसौटी लगा करके फिर करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले धीरे धीरे करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेख AB समांतर है रेख DC के। देखोगे ये क्या है, ABCD है ना, तो AB जो है वो DC के समांतर है, समांतर रहेगा। उसका रीजन क्या आएगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होती है, समांतर होती है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। देखोगे AB समांतर है, ठीक है, AB जो है DC के समांतर है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, AE जो है वो DC के समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेख
ई समांतर है रेख DC के ना। इसका रीजन क्या आएगा भाई, ये एक ही लाइन में है, A B E एक रेखीय है। देखोगे जब A B इसके समांतर हो जाएगा तो A E B इसके समांतर हो जाएगा। जब ये A E और DC समांतर है तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये BC क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा हो जाएगा। तथा रेख BC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ये इसकी समांतर रेखा हो गई और ये इसकी क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। तो ध्यान से देखोगे ये जेड बन रहा है हमारा, देखोगे ये जेड बन रहा है EBC और यहाँ पे DCB एकांतर कोण हो जाएगा, इसलिए कोण EBC सर्वांगसम कोण क्या है, DCB इसका कारण क्या लिखोगे, एकांतर कोण से हो जाएगा ना भाई, जेड बन रहा है तो एकांतर कोण होगा, तो ये आ जाएगा हमारा एकांतर कोण। अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं EBC को हम लोग ये लिख लें क्या, EBF कोण EBF सर्वांगसम कोण। देखोगे DCF लिख सकते हैं, कोण DCF, इसको दे देते हैं कथन नंबर 1। तो कहने का क्या मतलब है, जब देखोगे EBC है तो EBC को हम लोग EBF लिख लिया और DCB है तो उसको DCF लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोण तो वही का वही रह जाएगा। ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब दूसरे स्टेप में देखते हैं, ये समांतर चतुर्भुज क्या दिया गया, ABCD, ये समांतर चतुर्भुज दिया गया। समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, सम्मुख भुजा सर्वांगसम होती है। तो देखोगे AB जो है वो DC के बराबर हो जाएगी, सर्वांगसम होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे रेख AB सर्वांगसम रेख DC, ये क्या आएगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा सर्वांगसम होते हैं। तो सर्वांगसम चतुर्भुज के सम्मुख भुजा सर्वांगसम होते हैं, ये हमको पता है, ठीक है। लेकिन हमको सवाल में क्या दिया है, देखोगे BE बराबर AB है, तो यहाँ पे लिखते हैं रेख BE सर्वांगसम रेख AB, ये हमको दिया गया है, दत्त में है। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे AB जो है DC के बराबर है और BE AB के बराबर है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि BE बराबर रेख DC, रेख BE सर्वांगसम रेख DC, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसको लिख दो कथन नंबर 2। देखोगे AB DC के बराबर है और BE AB के बराबर है, तो AB AB के बराबर है तो जो ये BE है वो DC के भी बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हो, देखोगे BE जो है वो DC के बराबर आ गया यहाँ पे कथन नंबर 2 से, और EBF ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर आ गया, DCF ये बराबर आ गया है, ठीक है, कथन नंबर 1 से। और ये वाला जो कोण है DFC और EFB, ये वाला जो कोण रहेगा वो क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। जब ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा तो भू को कसौटी से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। इसको यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज EBF तथा त्रिभुज DCF में ना, तो यहाँ पे कोण EBF सर्वांगसम कोण DCF कहाँ से आया है, कथन 1 से, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 से। देखोगे EBF सर्वांगसम DCF आ गया, और दूसरा क्या आया है, BE जो है वो DC के सर्वांगसम है, रेख
BE सर्वांग रेख DC, ये किससे आया है? कथन 2 से। ये दोनों आ गया। अब यहाँ पे पकड़ लो DFC और EFB, ये हो जाएगा कोण EFB सर्वांग कोण DFC। इसका कारण क्या लिखोगे? शीर्षाभिमुख कोण ना, यहाँ पे लिख लिया शीर्षाभिमुख कोण, ये हमारा आ गया शीर्षाभिमुख। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज EBF सर्वांग त्रिभुज DCF कौन सी कसौटी से? भुजा कोण भू को कसौटी से ये सिद्ध हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ये तो सर्वांग सिद्ध हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं BF बराबर FC। यहाँ पे लिखेंगे रेख BF सर्वांग रेख FC, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजा। ये भी सिद्ध हो गई हमारा। जब ये इस तरीके से लिख लेते हैं कि BF जो है FC के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि रेखा ED यह रेख BC को बिंदु F पर समद्विभाजित करती है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रेखा ED यह रेख BC को बिंदु F पर समद्विभाजित करती है। कुछ इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है? आप लोगों को इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ध्यान से अगर करोगे तो आप लोगों को आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 5.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।